यूरोप की सरद हवाओं में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। वाशिंगटन पोस्ट की सुर्खी ने दुनिया को हिला दिया। पाकिस्तान एक माह के अंदर एटमी हथियार बना सकता है। ये खबर बेल्जियम के एक साइंसदान के हवाले से थी और लम्हों में ये खबर लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और मॉस्को के ऐवानों में बिजली की तरह कूद गई। सफारत खानों के अंदर हड़बड़ाहट, थिंक टैंक्स में इमरजेंसी मीटिंग्स और मगरबी मीडिया के स्टूडियोज में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या पाकिस्तान वाकई एटमी दहाने पर खड़ा है? इधर इस्लामाबाद में सहाफियों की भीड़ एक हाल में जमा थी। कैमरे नस्ब थे, नोटबुक्स खोली हुई थीं और सब निगाहें एक दरवाजे पर जमी हुई थीं। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सदर ज़िया-उल हक शहीद हाल में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक पुरअज़्म सुकून, हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में वो एतमाद था जो सिर्फ एक मोमिन सिपाही की पहचान है। हाल में सुनाटा छा गया। सदर ज़िया-उल हक शहीद मायक के करीब आए और पुरस्कून लहजे में बोले, ये अजीब बात है कि बेल्जियम का एक साइंसदान आपको हमारी सलाहियत के बारे में बता रहा है। आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, आज ही लिख लें, पाकिस्तान जब चाहे एटमी हथियार बना सकता है। ये जुमले जैसे वक्त को मुंजमद कर गए। कलम रुक गए, कैमरे जूम इन हो गए और सहाफी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोहतरम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं एजाजुल हक ऑफिशियल। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है अभी एजाजुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। सदर ज़िया-उल हक शहीद ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर नर्म मगर ठोस लहजे में कहा, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम सरासर अमन पसंदाना है और अपने दिफा के लिए है। ये दो जुमले मगरिब के ऐवानों में बम की तरह गूंजे। वाशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट में हंगामी इजलास बुलाया गया। लंदन के अखबारात ने अगले दिन शह सुर्खी लगाई। पाकिस्तान के सदर ने दुनिया को चौंका दिया। मॉस्को में सोवियत तज्जिया निगारों ने कहा, जनूबी एशिया का ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल सकता है। मगर इस्लामाबाद के उस हाल में सदर ज़िया-उल हक शहीद के चेहरे पर सुकून था। यह सुकून उस शख्स का था जिसे पता है कि दुश्मन को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि ज़हानत और हिकमत से भी शिकस्त दी जाती है। ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक शतरंज की बाजी थी जहां सदर ज़िया-उल हक शहीद ने अपनी चाल चल दी थी। दुनिया को एक ही लम्हे में ये बावर करा दिया, पाकिस्तान कमजोर नहीं है, पाकिस्तान बेखबर नहीं है और पाकिस्तान जब चाहे अपनी तकदीर के फैसले खुद कर सकता है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी का मोहताज नहीं। अमरीकी दारुल हुकूमत की रात में हल्की बर्फबारी हो रही थी, मगर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर दर्जा हरारत किसी दहकते तंदूर की तरह बढ़ चुका था। सदर रीगन के करीब उनके मुशीर कौमी सलामती दस्तावेजात खुले खड़े थे। एक अफसर ने घबराए लहजे में कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ज़िया-उल हक ने अभी पूरी दुनिया को चैलेंज दे दिया है। अगर पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, इसराइल और हमारे मफादात के लिए भी खतरा है। CIA के डायरेक्टर ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, हमें फौरी तौर पर सैटेलाइट सर्विलेंस बढ़ानी होगी। कहोटा पर हमारी आंख लम्हा भर के लिए भी नहीं झपकनी चाहिए। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर एक मुशीर ने धीरे से कहा, लेकिन सर, ज़िया ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का प्रोग्राम तवानाई के हुसूल के लिए है। क्या ये स्ट्रेटेजिक बल्फ है या असल हकीकत? ये सवाल वाशिंगटन की रात में एक गूंज की तरह टकरा कर रह गया। दूसरी तरफ लंदन में BBC के न्यूज रूम की घंटियां बज रही थीं। टाइप राइटर्स की टिक टिक, टीलीक्स मशीनों की आवाज और एडिटर्स के शोर ने कमरा भर दिया था। हेडलाइन तैयार हुई, पाकिस्तान का दावा जब चाहे बम बना सकता है। एक सीनियर एडिटर ने अपने स्टाफ को मुखातब किया, ये सिर्फ जनूबी एशिया की खबर नहीं है, ये पूरे यूरोप के लिए एक नया सिक्योरिटी बुहरान है। इसे कल के बुलेटिन की टॉप स्टोरी बनाओ। इसी दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में अरकान पार्लियामेंट जमा थे। एक रुकन ने खड़े होकर कहा, जनूबी एशिया के इस नुक्ते पर हमें सिर्फ भारत की नहीं, पाकिस्तान की बात भी सुननी होगी। ज़िया ने जो कहा है वो महज बयान नहीं, ऐलान है। मॉस्को की बर्फानी शाम, क्रेमलिन के अंदर सख्त माहौल, सोवियत यूनियन के पॉलिट ब्यूरो का हाल, भारी भरकम कुर्सियां और सुर्ख कालीन। एक जर्नैल ने फाइल खोलते हुए कहा, कॉमरेड्स, अगर पाकिस्तान एटमी सलाहियत रखता है तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी के लिए भी एक खतरा है। दूसरा अफसर झुक कर बोला, और ये ना भूलें कि ज़िया अमेरिका के करीब है। अगर पाकिस्तान फम बना सकता है तो ये नीटो के हाथ में एक नया एटमी कार्ड होगा। कमरे में सर्द सुनाटा छा गया।
मास्को के तजज़ियाकारों ने इस बयान को एक खामोश धमाका कहा। उनके नजदीक ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करा दिया कि वो सिर्फ एक खिते का खिलाड़ी नहीं बल्कि एक आलमी हकीकत है। इसी दौरान दुनिया भर के न्यूज स्टूडियोज में गहमा गहमी थी। CNN के एंकर ने लाइव कहा, South Asia has just entered a new nuclear age thanks to Pakistan's bold declaration. पेरिस, बर्लिन और टोक्यो के अखबारात ने अगले दिन यही लिखा, एक मुस्कुराहट, चंद अल्फाज और दुनिया की ताकत का तवाजुन हिलकर रह गया। इस्लामाबाद के उस हाल की मेज अब खाली थी। माइक खामोश खड़े थे, लेकिन सदर जिया उल हक शहीद के अल्फाज अब वाशिंगटन, लंदन और मास्को के ऐवानों में गूंज रहे थे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये पाकिस्तान की सफारती हिकमती अमली का वो तीर था जो एक ही वक्त में 3 दारुल हुकूमतों के दिल को चीर गया।